बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस ग्रैंड जरगे में स्टेज पे मेरे साथ उन जमातों के नुमाइंदे मौजूद हैं जिन जमातों ने कबायली आवाम को ये बुनियादी हक़ दिलवाने में अपना किरदार अदा किया, या फिर वो मुंतखब नुमाइंदे मौजूद हैं कि जिनका गुज़िश्ता दिनों के अंदर किरदार नहायत ताबनाक रहा। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा हैं जनाब सेनेटर मुश्ताक अहमद ख़ान साहब, जमात इस्लामी खैबर पख्तूनख्वा के अमीर भी हैं। तो मुश्ताक साहब, पहले तो ये बताइए कि अब आप कितनी अचीवमेंट इसको समझते हैं और आगे क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपको कि आपकी क़ियादत में जो हमारा मीडिया है उन्होंने भी, और जो फाटा यूथ जरगा है उन्होंने भी बहुत तारीख़ी किरदार अदा किया है। तो मैं आपको भी मुबारकबाद देता हूँ, फाटा यूथ जरगे को मुबारकबाद देता हूँ, पूरे कबायली आवाम को, और सच्ची बात यह है कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान को भी और पूरे पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम को भी। तो मैं तो इसको समझता हूँ कि ये एक बहुत लॉन्ग जंप है, एक बड़ी जस्त लगाई है पहली मरतबा जुम्मे के इस मुबारक दिन पे। और मैं समझता हूँ कि कायद की रूह आज खुश होगी कि उन्होंने कबाइल से जो वादा किया था, आज सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने देर आयत दुरुस्त आयत के मिस्ताक 70 साल बाद बहरहाल उसको पूरा किया। दरवाज़ा खुल गया सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन की एक्सटेंशन का और पेशावर हाई कोर्ट की एक्सटेंशन का। और ये बहुत अच्छी बात है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एक्सटेंशन नहीं हुई है, पेशावर हाई कोर्ट की एक्सटेंशन हुई है। ये इस बात की अलामत है कि ये मर्जर की तरफ पेशरफ्त है। जो कबायली आवाम की जो अक्सरियत की राय है, यूथ की राय है, अक्सरियती पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम की राय है, तो उसकी तरफ पेशरफ्त है। तो मैं समझता हूँ दरवाज़ा खुल गया। अब इस दरवाज़ा खुलने से जो स्टेटस को का निज़ाम है, जो FCR का निज़ाम है, जो तहसीलदार और पॉलिटिकल का निज़ाम है, जो करप्शन का निज़ाम है, जो पसमानदगी और गुर्बत का निज़ाम है, वो इंशाअल्लाह अब ख़त्म होगा। और जो बाकी डिमांड्स हैं, लंबी फहरिस्त है, हमें एक लंबा सफ़र करना है, एक तवील सफ़र है फाटा की मेन स्ट्रीमिंग के लिए, फाटा की तरक्की के लिए, फाटा की 70 साल की महरूमियों के अजाले के लिए एक तवील सफ़र है। लेकिन आज मुबारक दिन, जुम्मे के इस मुबारक दिन, इस सफ़र का आगाज़ हो गया। बहुत ही अच्छी और कामयाब शुरुआत हुई हैं और मुझे बहुत उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अब फाटा बहुत जल्द मेन स्ट्रीमिंग इसकी हो जाएगी और ये बाकी मुल्क के बराबर आ जाएगा। और इतने बासलाहियत लोग हैं इंशाअल्लाह, ये नौजवान जिनकी क़ियादत आपने की है, जिनको आपने हौसला दिया है, जिनके आपने हिम्मत बंधाई है, जिनको आपने आगे बढ़ाया है, इन्होंने खुद अपनी क़ियादत की है, बल्कि मेरी भी क़ियादत की है। टैलेंटेड हैं, इतने टैलेंटेड हैं इंशाअल्लाह कि मुझे यकीन है कि ये न सिर्फ फाटा को और KP को बल्कि इंशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान की क़ियादत करेंगे। और मेरा सबसे पहला सवाल जमात इस्लामी के सूबाई अमीर और सेनेटर से है कि हम जब सिराजुल हक साहब से मिले थे तो हमने उसको एक तजवीज़ भी दी थी। हम उसके शुक्रगुजार है कि जब कौमी असम्बली से बिल पेश हो रहा था उस वक़्त भी हिमायत की और कल भी उसने हमारा हिमायत किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमारे साथ की। हमने उसको एक सजेशन दी कि MMA के बहाल होने जा रही थी उस वक़्त कि आप लोग काइंडली उसमें एक शर्त रख ले कि हम MMA को उस सूरत में बहाल करेंगे कि जब फाटा मर्जर हो जाए। तो मुझे अब पता नहीं कि वो पॉइंट आप लोगों ने उसमें रख लिया है या नहीं। मैं शनवारी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और इनके सवालात से पता चल रहा है कि बड़े टैलेंटेड लीडरशिप यहाँ बैठी हुई है और बड़ी सियासी बलूगत का मुजाहरा कर रहे हैं। देखिए, सिराजुल हक साहब से जब भी आप लोगों की मुलाकात हुई है तो उनको एक हौसला मिला है और उनको एक खुशी हुई है और उन्होंने हमेशा हमारी अपनी मजलिसों में भी इसका तज़किरा किया है। आप लोग फ्रेश ब्लड हैं, फ्यूचर की हमारी लीडरशिप हैं और आप लोगों की जो तजावीज़ आई हैं हमेशा से हमने उनको तरजीह में रखा है। आप अंदाज़ा इससे कर लें कि जब MMA बन रही थी, अभी कहीं बन गई है और कहीं अभी पूरी बनी नहीं है। मसलन मरकज़ में बन गई है, सुबह खैबर पख्तूनख्वा में अभी तक MMA की तश्कील नहीं हुई है, लेकिन उसमें हमने कैटेगोरिकली इस बात को रखा है कि फाटा के ऊपर जो हमारा स्टांस है, फाटा के ऊपर जो हमारा मौक़िफ़ है, उसमें बाल बराबर भी फ़र्क नहीं आएगा। और आपको इल्म है कि MMA बन गई है, लेकिन हम जिस ताकतवर अंदाज से फाटा के इशू को उठा रहे थे उसी ताकतवर अंदाज से हमने उसको उठाए रखा। 3 मार्च को सेनेट का इलेक्शन हुआ, मैं सेनेटर मुंतखब हो गया। जैसे ही मैं सूबाई असम्बली के बिल्डिंग से बाहर आया, मुझसे प्रेस ने पूछा कि आपकी तरजीहात क्या है। मैंने कहा मेरी पहली तरजीह ये है कि मैं फाटा की जो स्ट्रगल शुरू हुई है उसे एक लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाऊंगा। 12 मार्च को मैंने सेनेट के अंदर हलफ उठाया
उस दिन भी मैंने इसके ऊपर बात की। फिर उसके बाद मैंने सलीम सादी साहब से भी राब्ते में रहा, इनसे भी मशवरा किया। मैं एक जरगा लेके आया पूरे फाटा के, वजीरिस्तान से लेकर बाजाउर तक, सेनेट चेयरमैन के पास। उन्होंने वादा किया, उस दिन आप लोगों का जरगा भी आया था। जब 2 जरगे इकट्ठे हो गए, उनके ऊपर एक इतना प्रेशर आ गया कि उन्होंने कमिटमेंट कर ली। फिर उस दिन भी मैं पॉइंट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट के ऊपर उठा, और सितारा अयाज साहिबा बैठी हैं। मैंने उस दिन चेयरमैन से कहा कि खुदा के लिए हम तो उनके लिए कुछ नहीं चाहते, फरियाद की एक जगह चाहते हैं। जिस तरह मेरे भाई ने कहा, अपील, दलील और वकील का हक चाहते हैं। आप लोगों ने वहां पॉलिटिकल एजेंट की सूरत में जो मिस्टर एवरीथिंग बैठाया हुआ है, जिसको मिस्टर एवरीथिंग ही कहा जाएगा, फैसलाबाद का गेंठागिर कहा जाएगा, उनसे निजात चाहते हैं उनके लिए। तो उन्होंने रूलिंग दी कि मैं इस जो सेशन है इसमें कमेटी ऑफ द होल का इजलास करूंगा सेनेट का, और इसके एजेंडे पे लाऊंगा। तो मेरा मतलब ये है कि MMA बन रही है, अभी पूरी बनी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जो फाटा की मेन स्ट्रीमिंग का हमारा स्ट्रगल था, उसको हमने लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाया। और मैं तो आज ये भी बात करूं, ये मैं भी बात करूं सलीम साहब कि आज भी मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी JUI और महमूद खान अचकजई की पार्टी उस्मान खान काकर ने भी एक तरह से हमें सपोर्ट किया। जब वोटिंग की बात आई तो वो आराम से निकल गई और उन्होंने ईवान खाली छोड़ दिया, ताकि यकसुई से पूरी ईवान जो हैं वो फाटा के ऊपर यूनानी मसली, यानी फाटा के अवाम को ये मैसेज जाए कि मुत्तफिका तौर पे ये हुआ। तो मैं तो समझता हूँ कि उन्होंने आज हमारी खामोश हिमायत की है काकड़ साहब, और रुकावट नहीं बनी।